नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं और साथ में मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस और वाक्य बोल रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूं आपसे। दरअसल राहुल गांधी से डर और दूसरी बात पुरानी योजनाओं को नए नाम से सौगात के रूप में गुजरात के लोगों को पेश करना, ये मोदी जी की एक पुरानी आदत है। ये देते तो कुछ है नहीं, लेकिन इस बार उनका जो गुजरात दौरा था उसमें कुछ पैराडाइम शिफ्ट, कुछ ऐसे बदलाव नजर आए जिसको जो बहुत बारीक ऑब्जर्वर्स होते हैं उन्होंने उसे पहचाना। दरअसल जब से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो गई कि ये दूसरी हिंदूवादी पार्टी आ गई है और उसको कुचलने के लिए, बर्बरता से बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कमर कस के बैठी है। पुराने वीडियो हों, कोई बातचीत हो, उनके कुछ कांटेक्ट हों, कोई डोनर हो जो उनके पैसे देते हो आम आदमी पार्टी को, मकसद ये कि उन सबको बर्बाद कर दो और अगर वो बिजनेसमैन है तो उनको भी बर्बाद कर दो। ये निरंकुशता और ये बर्बरता भारतीय जनता पार्टी की नई पहचान है। आपने विरोधियों को कभी भारत में शत्रु पक्ष में परिवर्तित होते नहीं देखा। ये वो शत्रु पक्ष हैं जो निरंकुश के साथ साथ बर्बरता के नए पाठ पढ़कर आए हैं, जहां ये सामने वाले को हर कोण से बर्बाद कर देना चाहते हैं। हालात इतने बुरे हो गए कि गुजरात में साइलेंट कांग्रेस अब इनकी आंखों को चुभनी शुरू हो गई है। कांग्रेस शांत क्यों है? गुजरात से कांग्रेस के स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? गुजरात से कोई बड़े नेता आकर रैली संबोधित क्यों नहीं कर रहे हैं? अंदर से कुलबुला रहे हैं प्रधान सेवक। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कांग्रेस की एक साइलेंट स्ट्रेटजी कि कुछ करना ही नहीं। कर क्या रहे हैं फिर वो? खाटला बैठक, गुजराती में कहते हैं खाटला बैठक, यानी कि हर गांव में जाके खाट बिछा के और लोगों से मिलके उनसे मेल जोल बढ़ाकर उनको कन्विंस करना। कोई भाषण नहीं, कुछ नहीं। और बड़बोले बीजेपी के लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बोलेंगे तो इन्हें मुंह खोलने का मौका मिलेगा। कांग्रेस के नेता कुछ कहेंगे तो इन्हें अटैक करने का मौका मिलेगा। ये तो अटैक ही नहीं कर पा रहे। अटैक किस पर करें? कोई वक्तव्य आएगा, कोई स्टेटमेंट आएगा। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी के अटैक राहुल गांधी पे अचानक से कम हो गए हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि राहुल गांधी का कद बढ़ गया है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि राहुल गांधी के हमले अब आरएसएस और बीजेपी के ऊपर तीखे होते जा रहे हैं और वो हर जगह पे उनकी निरंकुशता, उनकी बर्बरता, उनकी तानाशाही की कहानियां सुना रहे हैं। और प्रतिदिन जो उनके साथ 1 लाख 2 लाख जनता जुड़ती है सड़कों पर, यही इनकी परेशानी का कारण है। और गुजरात में तो विशेष रूप से कि अल्टीमेटली ये बोलते क्यों नहीं हैं, मीटिंग क्यों नहीं करते हैं। एक मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, क्या बोला? ये कांग्रेस वाले चुप हैं। ये सोच लेना क्यों चुप हैं वो। अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं और जाइए पहचानिए वो जो क्या षड्यंत्र चल रहा है।
क्या देश विरोध की घटनाएं होने जा रही हैं, क्योंकि प्रधान सेवक को हर वो व्यक्ति जो इनका विरोधी है वो शत्रु पक्ष नजर आता है और उन्हें लगता है कि वो देश विरोधी है, षड्यंत्रकारी है कि ये कर क्या रहे हैं। और फिर कहते हैं खाटला बैठक हो रही है गांव गांव में। अब गांव ही तो है गुजरात में जो कांग्रेस के गढ़ हैं। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ तो अर्बन सेंटर हैं, शहरी इलाके हैं, कस्बाई इलाके हैं। वहां पर सेंध मार रहे हैं केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी। अब जब उन्हें लगा कि गांव में तो हमारी पैठ बैठ नहीं रही है और कांग्रेस का एक साइलेंट रेवोल्यूशन क्रांति चल रही है खाटला बैठक के द्वारा, और आम आदमी पार्टी को भी अर्बन नक्सल बुला रहे हैं, अराजकतावादी। लेकिन समस्या ये है कि जो मर्जी कर लें, जनता के पास सबका जवाब है। 17 से 20% वोट तो कई सर्वे के अंदर अभी से आम आदमी पार्टी के पास आ रहे हैं। इसी से बीजेपी की नैया डोल रही है। वो गिरफ्तार कर लिया गोपाल इटालिया को, प्रमुख लीडर हैं। उनके पुराने कई साल पुराने वीडियो निकाले उन्होंने, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी मां के बारे में कुछ उन्होंने कुछ शब्द कहे थे। मैं उनको यहां पर दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि हम एक रेस्पॉन्सिबल चैनल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मणिशंकर अय्यर में कन्वर्ट करने में कोई देरी नहीं की। लेकिन उसके बाद जो केजरीवाल ने पलट हमला किया कि भारतीय जनता पार्टी तो मूल रूप से पाटीदारों यानी कि पटेलों के खिलाफ है और उनके ऊपर गोलियां चलवाई हैं, पीछे पास्ट में उनका निरंकुश दमन किया है। और जब ये बात बढ़ती दिखी तो बीच में दिल्ली पुलिस ने गुजरात से गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली में बुला लिया। ना जाने कौन कौन से लोग, दिल्ली पुलिस सब जगह पहुंच जाती है, असम पुलिस सब जगह पहुंच जाती है, और भी इनके राज्यों की पुलिस सब जगह पहुंच जाती है, और ना जाने किस किस के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। गोपाल इटालिया के सारे वक्तव्य तब के थे जब वो स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे और आम आदमी पार्टी के मेंबर नहीं थे। खैर, जब आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू किया कि ये तो अब पूरा का पूरा पटेलों का दमन कर देना चाहते हैं, ये तो सरदार पटेल को कैसे मूर्ति बना के पूज रहे हैं, एक्चुअली तो ये निरंकुशता इनके अंदर भरी हुई है, बर्बरता इनके अंदर भरी हुई है और ये पटेलों को यानी कि पाटीदारों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। बाजी उल्टी पड़ती देखी तो दिल्ली पुलिस ने शाम को गोपाल इटालिया को रिहा कर दिया। पता नहीं इनका कोई और पुलिस आकर इनको आके अपना गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन समस्या सारी ये है कि इस समय राहुल गांधी के जो वोट हैं यानी कि जो गांव के लोग हैं गुजरात के अंदर, उन्हें मिली हुई है संजीवनी और वो है उत्साहित कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बहुत ही सर्वोच्च लेवल का है। अब कांग्रेस से डरकर और राहुल गांधी से डरकर अब एक और चीज हुई है गुजरात में, आप यकीन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के अटैक से बचने के लिए मोदी जी कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले उठो। क्या बात है, क्योंकि मोदी जी को पता है कि कांग्रेस को अगर सामने होगी तो मारना बहुत आसान है, और सामने कोई दूसरा है और केजरीवाल जैसा है तो वो उनको भी झाड़ू मार के जाएगा। पंजाब में ऐसा झाड़ू मारा, 117 में से 2 सीटें हैं बीजेपी की। दिल्ली में 3 बार ऐसा झाड़ू मारा, आखिरी में तो यह हाल हो गया कि 7 सीटें 70 में से, और उससे पहले वाले में 2 थी। मोदी जी को पता है केजरीवाल जम गया एक बार को तो अगली बार बीजेपी को इसी गुजरात में झाड़ू मार के जाएगा। कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं कि तुम उठो, उठ के मुकाबला करो, अर्बन नक्सल को अंदर मत आने दो। ये आजकल राहुल गांधी पे अटैक नहीं करते। मोदी जी भूल गए हैं कि वो पप्पू हैं। मोदी जी भूल गए हैं कि वो परिवारवादी हैं। मोदी जी भूल गए हैं कि भारत के ऊपर उनके परिवार ने 50 साल राज किया है। हालांकि गिनती उनकी 50 की गलत है, वो तो 70 साल कहते हैं एक्चुअली।
दरअसल राहुल गांधी का कद बढ़ गया है। कद बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी की टांगें कांप रही हैं। और एक और चीज, अब एक ऑब्जर्वेशन और बता देता हूं, जो कभी नहीं हुई थी। मोदी जी गुजरात में हमेशा आधी गुजराती में भाषण देते थे और आधा हिंदी में देते थे। उनका मकसद होता था कि मैं पूरे इंडिया को एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का डर ऐसा कि हर जगह जाकर गुजराती भाषा में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात ही नहीं कर रहे हैं अब। और तो और मैं बताऊं अंदर की बात, जब वो राजकोट में जाते हैं तो सौराष्ट्र की गुजराती यूज करते हैं। कच्छ में जाते हैं, भुज में, तो वहां जाके भुज की गुजराती यूज करते हैं। नीचे सूरत में जाते हैं, वहां जाके सूरती गुजराती यूज कर रहे हैं। भावनगर जाते हैं, उसकी गुजराती यूज कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग डायलेक्ट हो जाती हैं। और तो और अपने साथ कुछ कहावतें गुजराती की लिख कर ले जाते हैं कि हाँ, कौन सी ऐसी कहावत है जो कच्छ में बोली जाती है, सौराष्ट्र में बोलते हैं, नॉर्थ गुजरात में बोलते हैं, साउथ गुजरात में बोलते हैं, और वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद उनका एक आखिरी हथियार और बचेगा। आखिरी हथियार क्या है? क्योंकि कांग्रेस तो ऊपर आ ही रही है धीरे धीरे साइलेंटली। वो आखिरी हथियार होगा, किसी ना किसी सभा में जाके आप देखेंगे कि उनके आंसू बह रहे हैं। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा, कई बार आंसू बह रहे होंगे और तब उनका मास्टर स्ट्रोक आता है, मैं तो गुजरात का बेटा हूं। आप गुजरात के बेटे को कैसे हारते हुए देख सकते हैं? गुजरात का गौरव हूं मैं, आपकी नजरों का तारा हूं मैं। बस ऐसे कशीदे पढ़ेंगे, लोग बेचारे भाव विवल हो जाएंगे। अरे, आपला गुजरातનો माणूस छे, आपला गुजरातનો माणूस छे। हालांकि मेरे को गुजराती नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसा बोलेंगे और लोगों को अपनी ओर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो इनकी पीड़ा ये है, राहुल गांधी का मार्च कैसे रोका जाए। अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार करते हैं ईडी के द्वारा और जेल में डाल देते हैं, फिर तो समझो भारतीय जनता पार्टी ने आत्महत्या का सौदा तैयार कर लिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने ही किए हुए कर्म अपने ही ऊपर उल्टे पड़ जाते हैं। यही इनके साथ होगा दोस्तों, यही इनके साथ। राहुल जिस ढंग से आजकल मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सड़क पर जाते जाते उठक बैठक भी कर लेते हैं, यानी कि पुशअप भी कर लेते हैं, भाग भी लेते हैं, बच्चों को प्यार भी करते हैं। अब इनको, बीजेपी की आईटी सेल को, ये सारी चीजें जो राहुल गांधी की हैं बहुत परेशान करती हैं। ये सड़क पे उठक बैठक क्यों कर रहे हैं? ये छोटे बच्चों की उंगली पकड़ के क्यों चल रहे हैं? ये भाग क्यों रहे हैं? इनके साथ में 1.5 2 लाख व्यक्ति चल क्यों रहे हैं? अब देखिए, ये सारी जनता भारतीय जनता पार्टी की तरह पैसे देके ट्रकों में, बसों में, ट्रैक्टरों में भर के नहीं लाई जाती है। उनके द्वारा जो बड़े बड़े ये जो टेंट लगाए जाते हैं करोड़ों रुपए के, भारतीय जनता पार्टी, उसके बराबर का कोई टेंट यहां पे नहीं लगता। राहुल गांधी कंटेनर में रहते हैं, एक पंखा लगा हुआ है बस, सिंपल सादा। वो कोई हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह कोई विलासिता की जिंदगी थोड़ी गुजारते हैं। बीजेपी के तो सारे मिनिस्टर आप देख लीजिए, केंद्र में हो या राज्यों में, वो सब विलासी जिंदगी गुजारते हैं। बड़े बड़े 5-5, 10-10, 20-20 एकड़ के बैंगलोज में रहते हैं, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज में चलते हैं, 8-8, 10-10 करोड़ की, 12-12 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं लोग, हवाई जहाजों में चलते हैं। इन्हें क्या पता रेलवे ट्रेन क्या होती है? साहब, कब चले रेलवे ट्रेन में ये? नहीं बाबा, रेलवे ट्रेन इनके लिए थोड़ी है। उसमें तो सिर्फ पंडित नेहरू जाया करते थे, राजेंद्र प्रसाद जाया करते थे, इंदिरा गांधी जाया करती थी। ये भला क्यों जाएंगे? रेल में जाना तो अपना कद छोटा होता है ना इनके लिए। लेकिन राहुल गांधी तो सड़क पे चल रहे हैं। अब ये सड़क पे चलना ही तो इनकी नजरों का कांटा बन गया है कि किया क्या जाए। और तो और यहां तक उतर आए हैं कि अब गुजरात में और बिहार में
वाक्य क्या बोल रहे हैं ये? मोदी जी भी बोल गए, अमित शाह भी बोल गए, भारत उनकी बीजेपी की गौरव यात्रा में, कि पंडित नेहरू कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं कर पाए, हमने वो 75 साल पुराना मसला सॉल्व कर दिया। देश की जनता को इतना बड़ा असत्य बोल गए। कौन सा आपने कश्मीर का मसला सॉल्व कर दिया बाय द वे, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी? एक 370 हटाया बस आपने, और कुछ नहीं किया। पीओके का 1 इंच वापस नहीं ले पाए। अक्साई चिन और शाक्सगम वैली जो चाइना के पास है, 1